तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स, वैलेंसी ऑफ सम नॉन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं और इनकी वैलेंसी को हम चेक करेंगे कि कितनी वैलेंसी कौन सा एलिमेंट शो करता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट मैंने लिखे हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल होता है आप मुझे बताएंगे H होता है, शायद आपका ये आंसर होगा। हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए F से इसको लिखा जाता है। क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ब्रोमीन है, तो ये Br से लिखा जाएगा। आयोडीन, आप बताइए अगर आपको अच्छे से आता है सोच के देखिए। आयोडीन के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं? I लगाते हैं। ऑक्सीजन के लिए सिंबल सबको पता होगा, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, नाइट्रोजन के लिए सिंबल होता है N, फास्फोरस के लिए हम P सिंबल यूज करते हैं, और कार्बन जो कि नॉन मेटल एलिमेंट है इसके लिए हम सिंबल C से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से अच्छे से देख लें, ये सिंबल्स हैं, याद रखने पड़ते हैं। अब इनकी वैलेंसी को चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सी वैलेंसी शो करता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एलिमेंट जो मैंने फर्स्ट लिखा है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, याद रखें। और फ्लोरीन जो एलिमेंट है वो भी हमें वैलेंसी कौन सा दिखाता है? 1 दिखाता है। ठीक है, क्लोरीन भी वैलेंसी शो करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंसी सॉरी। ब्रोमीन भी हमें वैलेंसी 1 ही शो करेगा। आयोडीन भी 1 ही करेगा, लेकिन ऑक्सीजन 1 नहीं करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। कितना है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8 है। अब इसको 10 करने के लिए, इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से उठाएगा, ठीक है, कहीं से ले लेगा, तो इसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वैलेंसी कितनी है? 2 है। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि केस ऑफ मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन किसी के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? यहाँ 1 लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। फ्लोरीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है अपना आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये थोड़ी सी भाषा जो है केमिस्ट्री की है, लेकिन दूसरे वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये वैलेंसी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, हर एलिमेंट शो करता है। ठीक है, फिलहाल आप इस टॉपिक के अंदर हम उनकी बेसिक जो वैलेंसी होती है सिंबल के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बताई मैंने? 2 होती है। सल्फर की वैलेंसी यहाँ देखें, सल्फर जो होता है एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का 16, और ये 18 के लिए इसको कितने रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन की? 18 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेगा, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से लेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और कभी कभी सल्फर जो होता है वो वैलेंसी 4 भी शो करता है, 6 भी शो करता है। सारे ही इलेक्ट्रॉन मान लो ये दे देता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सारे का मतलब क्या है? यहाँ से अभी मैं आपको फिलहाल इतना ही समझा पाऊंगा। 2 ये अभी इसकी वैलेंसी है, तो अगर इसको ऑक्टेट में 8 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसकी वैलेंसी कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी, बिकॉज इट इज वेल नोन दैट वैलेंसी इज व्हाट? वैलेंसी इज द क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी टू फॉर्म समथिंग न्यू, टू फॉर्म लाइक कंपाउंड, टू फॉर्म मॉलिक्यूल। कोई ना कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तभी तो नया कुछ बनेगा, है ना? ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ना लेने में विश्वास करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करते हैं, उनको हम ग्रुप नंबर 18 में डालते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स ज्यादातर अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शेयर नहीं करते, ना ही वो
लेते हैं, ना ही वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। उनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ये नोबल गैसेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, सबको पता है 7 है एटॉमिक नंबर। अब 10 तक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सोचिए 10 तक इसको आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन। 7 + 3 10, ठीक है। तो अब इसके पास इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अब फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो फास्फोरस भी इसको 15 से 18 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैलेंसी इसकी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं शेयर करने के लिए, मतलब कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से मिलकर के कुछ नया नया बनाता रहता है। बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं कार्बन के अंदर, कार्बन एटम को लेकर के, ठीक है। तो आप या तो इनको याद रखें, याद कर लें, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाती है। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। मैं जल्दी जल्दी बताता चलूंगा। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से एलिमेंट में आते हैं? ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। ये हाइड्रोजन कौन से एलिमेंट में ग्रुप में आता है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो ग्रुप नंबर 17 में 18 तक पहुंचने के लिए सभी एलिमेंट को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, सब फ्लोरीन को भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। इसीलिए इन सभी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो क्या लिखी है? 1 लिखी गई है। गॉट इट? अब हाइड्रोजन बेचारा ये ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा बेहतर समझता है, ठीक है। तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी दूसरे एलिमेंट को, सो दैट एक नया कंपाउंड वहां से या मॉलिक्यूल वो बना दे। तो इसलिए इसकी भी वैलेंसी जो है 1 है। आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन तक मैंने बात बता दी है। ऑक्सीजन और सल्फर ये एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और जो सल्फर होगा, इन दोनों ही एलिमेंट को रिक्वायरमेंट रहेगी 2-2 इलेक्ट्रॉन की, सो दैट वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट में शेल के अंदर 8 आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2, 6 है। अगर मुझे चाहिए यहाँ 8, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए मान लो ऑक्सीजन को, तो कहां से लेगा? किसी दूसरे एलिमेंट से लेगा ये। तो ये अपना किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्टेट में शो करेगा 2, 8, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो शो किसी से लिए है ना इसने, तो ये मैंने इसकी वैलेंसी के नीचे लिख दिया, ये 2 है। लाइक दैट सिमिलर बिहेवियर इज शोन बाय सल्फर एलिमेंट, है ना। सल्फर को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 8, 6। 2 + 8 कितना हुआ? 10, 10 + 6 कितना हुआ? 16 हुआ। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज व्हाट? 16। तो लेकिन यहाँ 16 में जो 6 है, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 लिखी गई है। नाइट्रोजन के केस में मैं आपको बताता चलूं 2, 5 होता है। कभी कभी नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, लेकिन मेजरली ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा पसंद करता है। तो इसलिए इसकी जो जनरल मैं वैलेंसी लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ। तो ये देखिए, बिकॉज 5 को 8 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वैलेंसी शो कर रहा है 3। लाइक दैट नाइट्रोजन के जस्ट नीचे होता है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो यहाँ मैं 15 के लिए ये देखिए इसके एनर्जी लेवल होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं 2, 8 क्या लिखा है। ये है एक एटम जो होता है एलिमेंट के अंदर, जो एटम उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ये 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 5 लिखा। तो 5 को 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन मींस उसकी वो वैलेंसी है 3, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है और ये कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो बिकॉज
कार्बन के पास क्या है, तो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6 होता है, कितना है 6 होता है, तो 2 और 4। अब इसमें 4 को 8 तक पहुंचने के लिए जैसे ये थे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, या तो ये क्या करें 4 इलेक्ट्रॉन ले लें या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है। तो ये इसकी जो वैलेंसी है मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ, तो इसकी वैलेंसी कितनी दिखा रहे हैं 4 दिखा रहे हैं इसके अंदर, है ना, ये देखिए 4 लिखा गया है। तो ये सारे वैलेंसी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमें कभी भी केमिकल फार्मूला बनाना ही पड़ता है अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हमें इन वैलेंसी को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लिख के याद करें, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है।